दोस्तों, अगर आप भी दिल्ली का इनकम सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनवाना चाहते हैं तो कैसे आपको इनकम सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है, किन किन डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, ए टू जेड जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो चल के वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, इनकम सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की वेबसाइट पर आ जाना है। वेबसाइट पे आ जाने के बाद देखिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है लॉगिन और रजिस्टर का। इस ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही हम लॉगिन पेज पे आ जाएंगे। लॉगिन पेज पे आ जाने के बाद देखिए, अगर आपने ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की वेबसाइट पे पहले अपना यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट किया हुआ है तो डायरेक्ट अपना यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करके आप लॉगिन कर सकते हैं और अपने सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपने यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट किया हुए हैं लेकिन आपने यूजर आईडी पासवर्ड अब भूल गए हैं तो उसके लिए देखिए आपको फॉरगेट यूजर आईडी रजिस्टर आईडी के ऑप्शन क्लिक करके अपना यूजर आईडी पासवर्ड आप यहाँ पे रिकवर कर सकते हैं। उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है कि कैसे आपको अपना यूजर आईडी पासवर्ड अपना रिकवर करना है। तो उस वीडियो को देखकर आप अपने यूजर आईडी पासवर्ड रिकवर करके लॉगिन करके अपना यहाँ पे सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं, अगर आपने यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट ही नहीं किए हुए हैं तो इसके लिए देखिए आपको मिलता है रजिस्टर का। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते आप रजिस्ट्रेशन पेज पर जाएंगे जहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होता है। तो यहाँ पे बात करते हैं किसको अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। तो जिसके नाम से आप यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं या फिर आपकी फैमिली में फादर्स मदर्स जिसके नाम से भी आप अप्लाई कर रहे हैं उसका यहाँ पे आपको डिटेल फिल करके आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना डॉक्यूमेंट टाइप, जो कि यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आधार कार्ड, ये सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आधार कार्ड की जो 12 डिजिट है आपकी वो मेंशन कर लेनी है। राइट कैप्चा फिल करना है और फिर कंटिन्यू को उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म के पेज पर जाएंगे जहाँ पे आपको एप्लीकेंट की यहाँ पे डिटेल फिल करनी होती है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका आधार नंबर 12 मेंशन रहेगी। साथ में आपको एप्लीकेंट का फुल नेम में फिल कर देना है जो कि आपके डॉक्यूमेंट में होना चाहिए। जैसे आपका डॉक्यूमेंट में वही नेम आपको फिल करना है। साथ में आपको एप्लीकेंट का जेंडर सेलेक्ट कर लेना, वो मेल है फीमेल है। इसके बाद देखिए हमें एप्लीकेंट के फादर्स का नेम यहाँ पे फिल कर देना है और एप्लीकेंट का मदर का नेम फुल नेम यहाँ पे आपको फिल कर देना है। साथ में स्पाउस नेम, अगर आप एप्लीकेंट फीमेल है तो आप हस्बैंड का नाम मेंशन कर सकते हैं अगर मैरिड है। अदरवाइज हस्बैंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो वाइफ का नेम है वो यहाँ पे मेंशन कर दें स्पाउस नेम में, जो कि मैंडेटरी नहीं है, आप फिल करने तो फिल कर सकते हैं। साथ में एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेनी है जो कि आपके डॉक्यूमेंट में होनी चाहिए। इसके बाद देखिए आपको एप्लीकेंट का जो एड्रेस है, रेजिडेंस एड्रेस, वो मेंशन करना है। इसमें देखिए आपको हाउस नंबर आ जाएगा, आपका स्ट्रीट का नेम आ जाएगा, सब लोकेलिटी आ जाएगी। साथ ही ऑप्शन मिलता है वेदर रेजिडेंस आपका दिल्ली है अदर स्टेट है, तो यहाँ पे आप दिल्ली के अंदर रहते हैं तो दिल्ली सेलेक्ट कीजिएगा, अदर स्टेट रहते हैं तो अदर का सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद जो आपका यहाँ का रेजिडेंस लोकेलिटी है वो सिलेक्ट कर लेना है, यानी आपके पास जो एरिया यहाँ पे शो कर रहा है ऑप्शन के अंदर वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा ऑप्शन। उस हिसाब से आपका जो डिस्ट्रिक्ट का नेम है, आपका सब डिवीजन है और आपका स्टेट का नेम है ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा। तो ये डिटेल फिल कर लीजिएगा आप। इसके बाद आपको अपना पिन कोड मेंशन कर देना है। इसके बाद उसमें मिलता है यहाँ पे परमानेंट एड्रेस। अगर आपको परमानेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे टिक कीजिएगा, आपका एड्रेस सेम हो जाएगा। अदरवाइज नो के उसमें क्लिक करके अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ मेंशन कर दीजिएगा। साथ में उसमें मिलता है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। तो आपको देखिए वर्किंग ईमेल आईडी आपको मेंशन करना है जो कि मैंडेटरी नहीं है। अगर आप फिल करते हैं तो उस पर भी आपको ओटीपी जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पे साथ में आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है जो कि आपका वर्किंग होना चाहिए। इस पे आपको नेक्स्ट स्टेप में ओटीपी सेंड किया जाएगा जो आपको ओटीपी फिल करके आपको वेरीफाई करनी है डिटेल। इसके बाद हमें यहाँ पे राइट कैप्चा फिल कर लेते हैं और फिर कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही नेक्स्ट स्टेप में आपके मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस सेंड किया जाएगा। इसमें देखिए आपका एक एक्सेस कोड होता है और एक सीक्रेट पासवर्ड होता है जो आपको मोबाइल के एक्सेस कोड के ऑप्शन में फिल कर लेना है और आपका जो पासवर्ड रहेगा वो पासवर्ड उसमें फिल कीजिएगा। साथ ही रजिस्ट्रेशन टाइम पे आपने अपना ईमेल आईडी भी फिल किया हुआ है तो ईमेल आईडी पे भी आपका एक पासवर्ड शेयर किया जाता है जो आपको मेल चेक करना है अपनी ईमेल आईडी में। वहां पे आपको एक पासवर्ड मिलेगा, वो आपको ईमेल के जो पासवर्ड के ऑप्शन में वो फिल कर लेना है और फिर राइट कैप्चा आपको फिल कर लेना है। इसके बाद क्लिक करना है कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे। इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं जहाँ पे देखिए आपका यूजर आईडी पासवर्ड यहाँ पे जनरेट हो जाते हैं। तो देखिए यूजर आईडी आपको मेंशन रहेगा, साथ में जो पासवर्ड है आपके मोबाइल नंबर पर सेंड कर दिया जाएगा। मोबाइल नंबर पर आपको यूजर आईडी मेंशन होगा और पासवर्ड भी मेंशन होगा। साथ में आपकी डिटेल मेंशन होगी, वो चेक कर लीजिएगा यहाँ पे आप एक बार। साथ ही आप इस रजिस्ट्रेशन एक्नॉलेजमेंट का आप प्रिंट उसमें क्लिक करके प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सेव रख लीजिएगा। अदरवाइज आपको क्लिक करना है लॉगिन के ऑप्शन पे। लॉगिन के ऑप्शन क्लिक करते हैं हम लॉगिन पेज पर जाएंगे जहाँ पे आपको अपना यूजर आईडी यानी रजिस्ट्रेशन आईडी जो अभी आपका क्रिएट हुआ है वो फिल करके पासवर्ड फिल करके आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते हैं हम डैशबोर्ड पर जाते हैं जहाँ पे देखिए आपकी माई प्रोफाइल शो करेगी, इसमें आपकी प्रोफाइल शो करेगी। साथ में आपने किस किस सर्विस के लिए अप्लाई किया हुआ है वो डिटेल यहाँ पे मेंशन होगी। तो अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हमें इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है जहाँ पे देखिए आपको माई प्रोफाइल में ऑप्शन मिलता है अप्लाई सर्विसेज, इस ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। या फिर ऑप्शन मिलता है देखिए अप्लाई ऑनलाइन, जहाँ पे ऑप्शन मिलता है अप्लाई फॉर सर्विस
सर्विसेज उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही जिस भी सर्विस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं इस डिपार्टमेंट की, उसमें जाके आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम इनकम सर्टिफिकेट की, जो कि हमें डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर हमें अप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे देखिए आपको इशुएंस ऑफ इनकम सर्टिफिकेट सर्च करना होता है। तो यहाँ पे देखिए हमें शो कर रहा है 42 नंबर पे, ये नंबर चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे आप अपना सर्च कीजिए इशुएंस ऑफ इनकम सर्टिफिकेट, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू द्वारा बनाया जाता है। टाइम पीरियड लगता है 14 डेज में आपका ये सर्टिफिकेट बन के रेडी हो जाता है। तो इसको सर्टिफिकेट को अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई का उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं, जहाँ पे देखिए इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको OTP ऑथेंटिकेशन करना होता है, यानी आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, जिसको आपको OTP के ऑप्शन में फिल करके वेरीफाई कर लेना है OTP। तो यहाँ पे मैं अपना OTP फिल करता हूँ और फिर वेरीफाई OTP के उसमें क्लिक करता हूँ। क्लिक करते ही देखिए आपके सामने आपकी जो बेसिक पर्सनल डिटेल है फॉर्म की वो शो हो जाएगी, इसे आप चेक कर लीजिएगा। साथ ही जो आपकी बेसिक पर्सनल डिटेल है फॉर रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल की, वो आप चेक कर लीजिएगा। अगर इसमें कोई मिस्टेक है आपके एड्रेस के अंदर, आपके मोबाइल नंबर आप चेंज करना चाहते हैं, आपका फादर्स नेम चेंज करना चाहते हैं, तो वो चेंज कर सकते हैं। एडिट के ऑप्शन क्लिक करके उसके चेंजेस कर सकते हैं। अदरवाइज सारी डिटेल सही है तो कंटिन्यू के ऑप्शन क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही हम स्टेप 2 पे आ जाएंगे, जहाँ पे देखिए आपकी बेसिक पर्सनल डिटेल्स शो करेगी। साथ में जो हमारा एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके फॉर्म के लिए जो कुछ एंट्री यहाँ पे शो करती है, इसमें सबसे पहले ऑप्शन मिलता है हमें यहाँ पे पर्पज़, यानी आप जो सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं इनकम सर्टिफिकेट, उसको पर्पज़ क्या है वो पर्पज़ सेलेक्ट कर लेना है। आप यहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर राशन कार्ड अप्लाई करने के लिए कर रहे हैं, जो भी आपका पर्पज़ है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। कोई पर्पज़ सेलेक्ट नहीं होता तो अदर सेलेक्ट कर सकते हैं। प्लेस ऑफ रेजिडेंस, यानी जहाँ पे आप दिल्ली के अंदर रहते हैं वो घर आपका अपना है तो ओनर सेलेक्ट कीजिए। रेंट पे रहते हैं तो रेंट सेलेक्ट कीजिएगा। अगर रेंट सेलेक्ट करते हैं तो कितना रेंट पे करते हैं आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। साथ ही रेंट एग्रीमेंट आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट के रूप में अपलोड कर लीजिएगा साथ ही। तो यहाँ पे हम ओनर हैं, यहाँ पे जो दिल्ली के अंदर रहते हैं जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, रेंट वाले रेंट को ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद ऑप्शन मिला थर्ड, यहाँ पे अगर आपने पहले इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई किया हुआ था तो यहाँ पे येस कीजिएगा, यानी आपको रिन्यू कर रहे हैं तो इस ऑप्शन को येस करना है। फ्रेश के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो नो कीजिएगा। इसके बाद फोर्थ ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ पे डू यू हैव इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इन योर नेम, यानी जिसके नाम से आप इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं उसके नाम से इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है तो ही इस ऑप्शन को यहाँ पे येस कीजिएगा, अदरवाइज नो कीजिएगा। साथ ही अगर आप इस ऑप्शन को यहाँ पे येस करते हैं तो लास्ट मंथ आपका कितना बिल आया था वो यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है, वो अमाउंट मेंशन कर दीजिएगा यहाँ पे। अदरवाइज आपके नाम से बिल नहीं आता, जिसके नाम से आप यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं उसके नाम से इलेक्ट्रिसिटी बिल कनेक्शन नहीं आता, तो आपको नो करना है। तो इस केस में आपको अपना जो बैंक स्टेटमेंट आपको डॉक्यूमेंट रूप में अपलोड करनी है, तभी आपका इनकम सर्टिफिकेट आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, वो आपको बनकर रेडी होगा। तो इस ऑप्शन को हम यहाँ पे येस करते हैं और अपना मंथली अमाउंट यहाँ पे डाल देते हैं, क्योंकि जो एप्लीकेंट है उसके नाम से इलेक्ट्रिसिटी बिल कनेक्शन आता है। इसके बाद फिफ्थ ऑप्शन आता है आर यू NFS या BAPL राशन कार्ड होल्डर, यानी आपकी फैमिली में BAPL या फिर NFS राशन कार्ड बना हुआ है तो इस ऑप्शन को यहाँ पे येस कीजिएगा, अदरवाइज नो कीजिएगा। तो इस ऑप्शन को अगर आप येस करते हैं तो आपको जो राशन कार्ड नंबर है 12 डिजिट का वो यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। तो यहाँ पे आपको ये काम कर लेना है, अदरवाइज आप ऑप्शन को नो भी कर सकते हैं। इस ऑप्शन मिलता है अगर जो एप्लीकेंट है वो इनकम टैक्स पे करता है तो येस कीजिएगा, कितना इनकम टैक्स पे करता है वो मेंशन कर लीजिएगा, अदरवाइज ऑप्शन को आपको नो कर लेना है। सेवंथ ऑप्शन मिलता है आपकी जो फैमिली में जो आपके बच्चे हैं आप मंथली उनकी कितनी फ़ीस पे करते हैं वो फ़ीस आपको यहाँ पे करनी है। अगर आपके कोई बच्चे नहीं हैं तो इस केस में आप यहाँ पे 100 रुपये मेंशन कर लीजिएगा, मैंडेटरी है कुछ ना कुछ मेंशन करना है यहाँ पे। इसके बाद 8 पॉइंट मिलता है आपकी जो फैमिली की एनुअल इनकम कितनी है। अब यहाँ पे देखिए आपको कितने फैमिली इनकम का आपको इनकम सर्टिफिकेट बनाना है, अपना बनवाना है ऑनलाइन, वो अमाउंट यहाँ पे मेंशन कर देना है जो कि आपका ईयरली अमाउंट रहेगा। तो यहाँ पे हम 90,000 का अपना इनकम सर्टिफिकेट बनाए तो यहाँ पे वो 90,000 रुपये में मेंशन कर देते हैं। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे अपनी फैमिली की डिटेल देनी है। तो देखिए दोस्तों आपकी फैमिली में जो भी वर्किंग है, जो कुछ भी पैसे अर्न करते हैं वो डिटेल यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। एक डिटेल आपको मेंशन करनी यहाँ पे ज़रूरी है, इसमें आपको यहाँ पे जो नेम मेंशन कर देना है, आपके साथ उसका रिलेशन क्या है, आपकी वो वाइफ है, आपके वो फादर्स हैं या फिर जो भी आपका रिलेशन है वो मेंशन कर दीजिएगा। अमाउंट कितना मंथली उनका आता है वो अर्न करते हैं वो मेंशन कर दीजिए। जीरो यहाँ पे मेंशन मत कीजिएगा, 10 रुपये मेंशन कर दीजिए या फिर 100 रुपये मेंशन कर दीजिएगा। वो आपकी हाउस वाइफ है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ अमाउंट आपको मेंशन कर देना है। अगर आप जीरो मेंशन करते हैं तो आपके फॉर्म में एरर आएगा। तो यहाँ पे मंथली जो अमाउंट है वो 10 रुपये आप मिनिमम मैक्स आपको मेंशन करना जरूरी है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐड रो के ऑप्शन क्लिक करके आप अदर डिटेल भी ऐड कर सकते हैं फैमिली मेम्बर की जो यहाँ पे वर्किंग है। तो यहाँ पे अपनी डिटेल ऐड कर लीजिएगा फैमिली में जो भी आप यहाँ पे वर्किंग है। इसके बाद आपको कंटिन्यू नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं जो कि रहेगा हमारा डॉक्यूमेंट का स्टेप। तो यहाँ पे देखिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है। तो पहला डॉक्यूमेंट रहेगा आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ एप्लीकेंट। सेकंड डॉक्यूमेंट रहेगा जो कि हमारा यहाँ पे राशन कार्ड हमें होल्डर है, जो हमने उसमें येस किया था इसलिए राशन कार्ड की डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। इलेक्ट्रिसिटी प्रूफ का ऑप्शन भी हमने येस किया था तो इसलिए थर्ड ऑप्शन में हमें ये ऑप्शन देखने को मिल रहा है।
रेजिडेंस प्रूफ का डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। फिफ्थ रहेगा हमारा सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ आधार कार्ड की यहाँ पे हमें अपलोड करनी है। सिक्स डॉक्यूमेंट रहेगा हमारे यहाँ पे सेल्फ फॉर्म यहाँ पे अपलोड करना है। तो ये डॉक्यूमेंट हमें यहाँ पे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहे हैं जो हमें अपलोड करने हैं। तो यहाँ पे बात करें, अगर आप रेंट पे रहते हैं दिल्ली के अंदर तो अपना रेंट एग्रीमेंट ऑप्शनल डॉक्यूमेंट में अपलोड कीजिएगा। साथ ही अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जो ऑप्शन था उसको नो किया है तो इस केस में आपको अपनी लास्ट 6 मंथ की जो बैंक स्टेटमेंट है वो अपलोड करनी है ऑप्शनल डॉक्यूमेंट के अंदर, तभी आपका डॉक्यूमेंट बन के रेडी होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें अपना सेल्फ फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। इसके लिए सेल्फ फॉर्म के सामने आपको ड्राइव ऑप्शन में क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे ऑप्शन में सेलेक्ट करना है सेल्फ फॉर्म। तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है जनरेट सेल्फ फॉर्म, इसमें क्लिक करके आपको अपना सेल्फ फॉर्म जनरेट कर लेना है, जिसमें देखिए आपका टेम्प्रेरी एप्लीकेशन आईडी नंबर होता है जो कि आपका डॉक्यूमेंट नंबर भी होता है, जिसको आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करते वक्त आपको मेंशन करना है। साथ में आपकी डिटेल मेंशन होती है। साथ में यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद देखिए आपको सिग्नेचर कर लेने हैं। यहाँ पे जो बेनिफिशियरी जो एप्लीकेंट है उसको सिग्नेचर यहाँ पे कर लेने हैं और इस सेल्फ फॉर्म को आपको स्कैन कर लेना है। जेपीजी या पीडीएफ फाइल आपको रेडी कर लेनी है। मैक्सिमम साइज आपको 200 KB रखना है। इसके बाद आप डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए हम बैक आते हैं। अगर आप लॉग आउट जाते हैं तो आपको लॉगिन करना है दोबारा से और डैशबोर्ड पर जाने के बाद उसमें मिलता है अप्लाई ऑनलाइन, जहाँ पे देखिए ऑप्शन मिलता है आपको पेंडिंग फॉर सबमिशन। इस ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते जो आप इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं उसकी डिटेल्स हो जाएगी। जहाँ पे देखिए ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ पे पेंडिंग फॉर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, इस ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। क्लिक करते हम डॉक्यूमेंट के स्टेप पर जाएंगे जहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट में देखने को मिल रहा है आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ एप्लीकेंट, ये डॉक्यूमेंट में अपलोड करने इसके सामने देखिए ऑप्शन मिलता है आपको ड्राइव या डिजी लॉकर से भी आप फैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपना आइडेंटिटी प्रूफ का डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं, जिसके लिए हम ड्राइव के ऑप्शन में क्लिक करते हैं। क्लिक करते हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पे सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है डॉक्यूमेंट। अब देखिए आइडेंटिटी प्रूफ के अंदर आप क्या डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। आइडेंटिटी प्रूफ में आपका नेम मैच होता है, इसमें देखिए आप आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, वो आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे प्रेफर करेंगे आप आधार कार्ड का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद देखिए अगर आपने पहले कोई डॉक्यूमेंट या इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई किया था तो आपका यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट में आपका आधार कार्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर ये ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिल रहा है तो आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा सेलेक्ट डिपार्टमेंट्स में, आपको यूआईडी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर ये ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, तो यहाँ से अपना आधार कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। अदरवाइज नहीं शो कर रहा है तो आपको अपना सेलेक्ट डिपार्टमेंट यूआईडी सेलेक्ट करना है। डॉक्यूमेंट नंबर में आपको अपना आधार कार्ड की 12 डिजिट मेंशन कर देनी है। साथ ही डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। इसमें देखिए आधार कार्ड की बोथ साइड की आपको यहाँ पे जो फोटो है वो यहाँ पे अपलोड करनी है। इसमें फॉर्मेट आपका जेपीजी पीडीएफ रहेगा। मैक्सिमम साइज आपको 200 KB रखना है फाइल का। चूज फाइल उसमें क्लिक करके फाइल सेलेक्ट कर लेनी है। ये चेक बॉक्स में क्लिक करना है और फिर अपलोड उसमें क्लिक करके आपको डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमने आइडेंटिटी प्रूफ में अपना आधार कार्ड अपलोड किया है। तो जहाँ पे भी आप आधार कार्ड अपलोड करेंगे वहाँ पे आपको ग्रीन एरो से यहाँ पर टिक शो करेगा। बाकी डॉक्यूमेंट में आपको क्रॉस शो कर सकता है या फिर डैश शो करेगा। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आप डॉक्यूमेंट को व्यू भी कर सकते हैं यहाँ पे। अब सेकंड डॉक्यूमेंट आता है जो कि हमने ऑप्शन सेलेक्ट किया था राशन कार्ड का। अगर आपको राशन कार्ड ऑप्शन शो नहीं कर रहा है, यानी आपने ऑप्शन नो किया था, इस वजह से शो नहीं कर रहा होगा, तो यहाँ पे राशन कार्ड डॉक्यूमेंट अपलोड करें, इसलिए आप ड्राइव ऑप्शन क्लिक करते हैं। क्लिक करते हैं नेक्स्ट स्टेप में सेलेक्ट करना डिपार्टमेंट, जो कि रहेगा हमारा बीपीएल राशन कार्ड सेलेक्ट कर लेने हैं। सेलेक्ट डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट। डॉक्यूमेंट नंबर में जो आपका 12 डिजिट का राशन कार्ड नंबर है वो मेंशन कर देना है। जब राशन कार्ड आप मेंशन करेंगे यहाँ पे तो आपका टिक शो कर जाएगा साइड में राइट, तभी आपका डॉक्यूमेंट अपलोड होगा या फिर नेक्स्ट स्टेप पे आप आ पाएंगे। साथ में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जेपीजी पीडीएफ फॉर्मेट रहेगा, मैक्सिमम 200 KB रखना है। राशन कार्ड की फोटो कॉपी यहाँ पे अपलोड कर लेनी है, चेक उसमें क्लिक करना है, अपलोड के उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमारा राशन कार्ड भी अपलोड हो चुका है। अब हमें थर्ड डॉक्यूमेंट जो कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल है, जो हमने ऑप्शन यस किया था, इसके सामने ड्राइव ऑप्शन क्लिक करते हैं। क्लिक करते नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पे देखिए आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड करना है पर लास्ट 3 मंथ का। तो आपका जो लास्ट 3 मंथ का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल का बिल आया होगा आपके घर पे, अगर आपके पास नहीं आता है तो आप ऑनलाइन में डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से डाउनलोड करना है उसके रिगार्डिंग मेरी वीडियो बनाई हुई चैनल को मिल जाएगी। तो बिल डाउनलोड करने के बाद उसका पीडीएफ फाइल में आपको उसको मर्ज कर लेना है। एक ही पीडीएफ फाइल के अंदर मैक्सिमम साइज आपको 200 KB रखना है, फॉर्मेट जेपीजी और पीडीएफ रहेगा। साथ ही यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट नेम में आपको अदर सेलेक्ट कर लेना है, और जो भी आपका अदर डिपार्टमेंट नेम में जो आपका इलेक्ट्रिसिटी उपभोक्ता का नेम है, कंज्यूमर नेम है, वो यहाँ पे मेंशन कर लेना है। डॉक्यूमेंट नंबर में जो आपका बिल नंबर है वो मेंशन कर लीजिएगा। साथ ही चूज फाइल का ऑप्शन क्लिक करके फाइल यहाँ पे अपलोड कर लेनी है। चेक ऑप्शन क्लिक करना है, फिर अपलोड के ऑप्शन में क्लिक करके आपको फाइल अपलोड कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पे हमने अपना प्रूफ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन का यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर दिया है। अब 4 डॉक्यूमेंट मिलता है हमें यहाँ पे रेजिडेंस प्रूफ। तो हमें अपना रेजिडेंस प्रूफ में क्या क्या डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, इसके लिए हम ड्राइव ऑप्शन में क्लिक करते हैं। क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पे सिलेक्ट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे देखिए रेजिडेंस प्रूफ में आपका एड्रेस वेरीफाई होता है। तो इसमें आप राशन कार्ड दे सकते हैं,
आप यहाँ पे अपना आधार कार्ड दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दे सकते हैं, वाटर बिल दे सकते हैं, गैस बिल दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, रेंट एग्रीमेंट दे सकते हैं, टेलीफोन बिल दे सकते हैं। तो रेजिडेंस प्रूफ में मेनली आपका जो एड्रेस वेरीफाई होता है, तो डॉक्यूमेंट में आपको क्या डॉक्यूमेंट दे सकते हैं वो मेंशन है यहाँ पे, वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप रेंट पे रहते हैं तो रेंट एग्रीमेंट हमें दे सकते हैं अपना डॉक्यूमेंट प्रूफ में। तो यहाँ पे प्रेफर करूँगा आप आधार कार्ड ही दे दीजिए। यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट कीजिएगा। सेलेक्ट करते ही आपको एग्जिटिंग डॉक्यूमेंट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे आप इस ऑप्शन में क्लिक करके अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर लीजिएगा। ये ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है तो सेलेक्ट डिपार्टमेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है, जो भी डिपार्टमेंट रहेगा। तो हमें आधार कार्ड अपलोड किया तो आपको यूआईडी शो करेगा, अदर ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया है तो उस हिसाब से आपको डिपार्टमेंट का नेम शो करेगा। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर में आपको अपना डॉक्यूमेंट नंबर जो है आपका वो मेंशन कर लीजिएगा। चूज़ फाइल ऑप्शन क्लिक करके फाइल अपलोड कर लेनी है। फॉर्मेट हमारा सेम रहने वाला जेपीजी पीडीएफ, मैक्सिमम 200 KB रखनी है। चेक बॉक्स में क्लिक करना है, अपलोड ऑप्शन क्लिक कर लेना है। क्लिक करते देखिए हमारा रेजिडेंस प्रूफ में डॉक्यूमेंट आपने आपको दिया है यहाँ पे अपलोड किया है वो अपलोड हो गया, जो कि हमने आधार कार्ड अपलोड किया है, इसलिए यहाँ पे राइट टिक शो कर रहा है। आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया होगा उस हिसाब से आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। अब फिफ्थ डॉक्यूमेंट आता है सेल्फ अटेस्टेड आधार कार्ड की कॉपी यहाँ पे हमें अपलोड करनी है। तो इसके लिए हमें ड्राइव ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमें सिलेक्ट करना है डॉक्यूमेंट, जो कि आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपका एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है तो सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड से उसको अपना अपलोड करना है। तो इसके लिए आपको सिलेक्ट करना है डिपार्टमेंट, यूआईडी, डॉक्यूमेंट नंबर में आधार कार्ड का 12 डिजिट नंबर मेंशन कर देना है। फाइल सेलेक्ट कर लेनी है जिस पे आपने अपने आधार कार्ड के डॉक्यूमेंट में आपको साइन किया होना चाहिए, वही आपका सेल्फ अटेस्टेड होता है। इसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके अपलोड कर लेना है और फिर चेक ऑप्शन क्लिक करके अपलोड ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए हमारा यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड आधार कार्ड या की कॉपी जो हमें डॉक्यूमेंट रूप में हमने अपलोड कर लिया है। इसके बाद देखिए हमें अपना 6 डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। इसके लिए हमें ड्राइव ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करते ही नेक्स्ट स्टेप में हमें सिलेक्ट करना है डॉक्यूमेंट, जो कि रहेगा सेल्फ डिक्लेरेशन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर डिपार्टमेंट का नेम सेलेक्ट है, जो कि आपका अदर रहेगा। अदर डिपार्टमेंट में आपको सेल्फ मेंशन कर लेना है, फिर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मेंशन कर लेना है। डॉक्यूमेंट नंबर में जो आपका टेम्प्रेरी एप्लीकेशन आईडी नंबर होता है वो मेंशन कर लीजिएगा। चूज़ फाइल के ऑप्शन क्लिक करके आपको फाइल सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद चेक ऑप्शन क्लिक करना है और फिर अपलोड के ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए हमारा सेल्फ एंड फॉर्म भी यहाँ पे अपलोड हो गया है। अब बात आती है यहाँ पे अदर डॉक्यूमेंट की। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने राशन कार्ड के ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया था या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल कनेक्शन के ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं किया था, तो इस केस में आपको करना क्या है, अगर आप रेंट पे रहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शनल डॉक्यूमेंट में अपना रेंट एग्रीमेंट अपलोड कर दीजिएगा। या फिर आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल कनेक्शन के ऑप्शन को नो किया था, तो इस केस में आपको अपनी 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट की आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट रूप में अपना फाइल अपलोड करनी है। इसके लिए देखिए आपको अदर डॉक्यूमेंट के सामने आपको ड्राइव ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए नेक्स्ट स्टेप में आपको सेलेक्ट करना है डॉक्यूमेंट, जो कि रहेगा अदर डिटेल में आपको रेंट एग्रीमेंट अपलोड करें तो रेंट एग्रीमेंट मेंशन कर लीजिएगा। सेलेक्ट डिपार्टमेंट नेम अदर सेलेक्ट कर लीजिएगा, अदर डिपार्टमेंट नेम मेंशन कर लीजिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। डॉक्यूमेंट नंबर में जो आपका रेंट एग्रीमेंट नंबर है डॉक्यूमेंट का वो मेंशन कर लीजिएगा। चूज वाली फाइल अपलोड कर लीजिए, चेक क्लिक कीजिएगा, अपलोड करके आपको फाइल अपलोड कर लेनी है। बात करते हैं अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन को ऑप्शन को नो किया था, तो इस केस में आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है 6 मंथ की वो अपलोड होगी। इसके लिए सिलेक्ट डॉक्यूमेंट में आपको अदर सेलेक्ट करना है, अदर डिटेल में आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ मेंशन करना है यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट। इसके बाद अदर डॉक्यूमेंट में आपको अदर सेलेक्ट करना है, अदर डिपार्टमेंट नेम में आपको बैंक का जो नेम है आपका वो मेंशन कर लीजिएगा। डॉक्यूमेंट नंबर में आपको जो बैंक अकाउंट नंबर है वो मेंशन कर लीजिएगा। चूज वाले ऑप्शन क्लिक करके आपको अपनी 6 मंथ की जो आपकी फाइल है जेपीजी या पीडीएफ फॉर्मेट में मैक्सिमम 200 KB रखना है, वो यहाँ पे अपलोड कर लेनी है। चेक क्लिक करना है और फिर अपलोड के ऑप्शन क्लिक करके आपको फाइल अपलोड कर लेनी है। तो इस तरीके से आप अपने अदर डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे अदर डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने हैं, तो सिर्फ अब यहाँ पे जब डॉक्यूमेंट एक बार आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे तो सिंपल आपको कंटिन्यू नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, जहाँ पे हमें देखिए अपना फोटो अपलोड करना है एप्लीकेंट का, जिसके लिए देखिए अपलोड के उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए आपको जो अपना फ़ोटो आप कैप्चर भी कर सकते हैं या फिर यहाँ पे फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे चूज़ फाइल क्लिक करके हमें फाइल सेलेक्ट कर लेना है। फॉर्मेट हमारा जेपीजी रहेगा, मैक्सिमम साइज आपको 50 KB रखना है। फाइल सेलेक्ट होने के बाद आपको फाइल देखिए यहाँ पे अपलोड कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए हमारी फाइल यहाँ पे फोटो अपलोड हो चुका है। अब हमें सिंपल यहाँ पे स्क्रॉल करके कंटिन्यू टू फाइनल सबमिट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम लास्ट स्टेप पे जाएंगे, जहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स हो करी एप्लीकेशन फॉर्म की। तो यहाँ पे आपको अपनी डिटेल चेक कर लेनी है, सारी डिटेल सही है तो आपको स्क्रॉल करके फाइनल सबमिट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा और आपके जो मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। अब तो इस पे आपको करना क्या है, जो आपका OTP आपको रिसीव हुआ है मोबाइल नंबर पे वो यहाँ पे मेंशन करना है और फिर सबमिट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है वो फाइनली सबमिट हो जाएगा और आपके सामने एक्नॉलेजमेंट स्लिप जनरेट हो जाती है, जो कि आपकी एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट भी होती है। इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सेव कर लीजिएगा।
अब देखिए यहाँ पे आपकी डिटेल मेंशन होती है और एक एड्रेस मेंशन होता है, कॉन्टैक्ट एड्रेस। तो आपको इस कॉन्टैक्ट एड्रेस पे, जो कि आपका नियर बाई एसडीएम या तहसीलदार का ऑफिस का एड्रेस होता है, इस एड्रेस पे आपको जाना है। मैप्स कर सकते हैं, गूगल मैप से आप इस एड्रेस सर्च करेंगे तो नियर बाई आपको जो आपका एसडीएम ऑफिस है, तहसीलदार ऑफिस है, वहाँ पे आपको दिखा देगा ये एड्रेस। इस एड्रेस पे आपको विदिन 7 डेज़ के अंदर जाना है। जो अपने डॉक्यूमेंट है आपके, जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करे हैं, आपने आइडेंटिटी प्रूफ के अंदर, रेजिडेंस प्रूफ के अंदर, आधार कार्ड की कॉपी, इलेक्ट्रिसिटी बिल कनेक्शन और राशन कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट आपकी ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए, प्लस फोटो कॉपी आपके पास होनी चाहिए। साथ ही सेल्फ अटेस्टेड फॉर्म की कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट ले जाके आपको विदिन 7 डेज़ के अंदर आपको इस एड्रेस पे जाना है। टाइमिंग आप 10 से 1 बजे के बीच में आपको जाना है वर्किंग डेज़ में, और अपने डॉक्यूमेंट जाके वहाँ पे वेरीफाई करा लेने हैं। ये टाइमिंग आपकी 2 से 3 भी होती है, तो मैं प्रेफर करूँगा आप 10 से 1 बजे के बीच में जाइए और अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लीजिएगा। जब तक आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं कराएंगे, आपका जो स्टेप 2 है एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने के बाद, वो कंप्लीट नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने मैंडेटरी है, जो कि आप ऑफलाइन ही कराएंगे। इसके लिए आपको कॉन्टैक्ट एड्रेस मेंशन होगा, जिस पे आपको कॉन्टैक्ट एड्रेस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद आपको अपना स्टेटस ट्रैक करना है। स्टेटस ट्रैक कैसे करना है, उसके लिए देखिए एक्नॉलेजमेंट स्लिप के ऑप्शन में ही आपको यहाँ पे डिटेल दी गई है, जिससे आप स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उससे आपको एक SMS करना है, जिसपे आपको टाइप करना है EDISTDL स्पेस, जो आपका एप्लीकेशन नंबर है आपका एक्नॉलेजमेंट स्लिप के अंदर, वो मेंशन कर देना है। और उसको आपको इस SMS को आपको सेंड कर देना है। SMS को 7738299899 इस नंबर पे आपको ये SMS कर देना है। तो आपको आपका एप्लीकेशन स्टेटस आपको शो हो जाएगा कि उसका स्टेटस क्या है, वो बन के रेडी हुआ है, रिजेक्ट कर दिया गया है, क्वेरी रेज हुई है। ये सारी डिटेल आप SMS के थ्रू भी रिसीव कर सकते हैं। साथ ही आप वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं स्टेटस क्या है। तो इसके लिए देखिए दोबारा से आपको डैशबोर्ड पर जाना है लॉगिन करने के बाद। इस बार जाना है आपको रिपोर्ट्स के ऑप्शन पे। यहाँ पे देखिए आपको मिलता है एप्लीकेशन सबमिशन स्टेटस, इस ऑप्शन पे हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करते देखिए आपकी जो सर्टिफिकेट है, जो आपका ये अपने एप्लीकेशन का स्टेटस आप देख सकते हैं। इसमें देखिए अगर आपको यहाँ पे शुरू में आपको एक्सेप्टेड करंट एप्लीकेशन में आपको 1 शो होगा, क्योंकि हमने सब अपनी एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया है। अगर आपको अंडर प्रोसेस पे आपको 1 शो कर रहा है, वो शुरुआत में शो करेगा जब आपने सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है, एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया है, तो आपको 1 शो करेगा। डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद आपको शो करेगा अंडर प्रोसेस के ऑप्शन में 1। इसके बाद अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे वेरीफाई हो जाते हैं तो आपको शो करता है डिस्पोज एप्लीकेशन में आपको 1 शो करेगा, यानी आपका सर्टिफिकेट बन के रेडी हो गया है। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई मिस्टेक है, कोई डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पे अपना वेरीफाई नहीं कराया है, तो आपको शो कर सकता है क्वेरी रेज में आपको 1, यानी एक क्वेरी रेज हो जाएगी आपके एप्लीकेशन पे, जिसमें आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। अगर आपको क्वेरी रेज हो जाती है तो आपको कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और कैसे अपलोड करना है, उसकी जानकारी आपको उस वीडियो के अंदर मिल जाती है। बात करते हैं अगर आपका डॉक्यूमेंट आपके रॉन्ग है या आपने वेरीफाई नहीं कराए हैं, तो आपको रिजेक्ट एप्लीकेशन में आपको 1 शो करेगा, फिर कैंसिल एप्लीकेशन में आपको 1 शो कर जाएगा, जो मेरा यहाँ पे शो कर रहा है कि मैं डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं किया है था। तो इस तरीके से आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। बात करते हैं अगर आपको डिस्पोज ऑफ एप्लीकेशन में आपको 1 शो कर जाता है, बाय SMS के थ्रू भी आपको बता देगा कि आपको सर्टिफिकेट बना है या फिर आपको कैंसिल हो गया है, वो भी आप जानकारी SMS के थ्रू आपको मिलती रहेगी। अगर आपको डिस्पोज एप्लीकेशन में आपको 1 शो कर जाता है या फिर आपका सर्टिफिकेट बन के रेडी हो गया है, SMS थ्रू आपको बता देगा है, तो सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए आपको करना क्या है, आपको आना है प्रिंट के ऑप्शन पे। यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे मेंशन करना है, जो कि सर्टिफिकेट नंबर भी होता है। इसके बाद एंटर करना है डेट ऑफ बर्थ, जो एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ एंटर कर लेनी है और सबमिट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड होकर आपके सामने ओपन हो जाता है। इसमें देखिए आपका इनकम सर्टिफिकेट के अंदर आपका फोटो मेंशन होगा एप्लीकेंट का, साथ में आपका नेम और एड्रेस डिटेल मेंशन होती है, और आपका देखिए जो एप्लीकेशन नंबर होता है वही आपका सर्टिफिकेट नंबर होता है। और ये जो सर्टिफिकेट आपका 6 मंथ के लिए वैलिड होता है। जिस दिन आपका ये इशू हुआ है उस दिन से लेके आपका ये 6 मंथ तक वैलिड रहता है, और 6 मंथ बाद आपको इसको दोबारा रिन्यू कराना होता है। और साथ ही यहाँ पे डिजिटल वेरीफाई होता है, इसमें तहसीलदार के सिग्नेचर होते हैं, तो इसमें कोई स्टैम्प या फिर मोहर वोहर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। इसको आपको सिंपल डाउनलोड करना है, और जहाँ पे भी आपको इसको यूज़ करना है स्कॉलरशिप फॉर्म के अंदर, राशन कार्ड बनवाने के लिए, फिर जहाँ पे भी आप इसको यूज़ करना चाहते हैं यूज कर सकते हैं 6 मंथ के लिए। तो इस तरीके से दोस्तों आप इनकम सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वेरिफिकेशन आपका ऑफलाइन होगा, उसके बाद सर्टिफिकेट आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।